बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की जो रेसिपी है ईद स्पेशल रेसिपी लबेशीरी की है। ये बहुत ही मज़े की इजीली घर में बन जाने वाली है। बस आप लोगों ने करना ये होगा कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले 1 किलो यानी 1 kg इस तरह से दूध ले लेंगे और इसको उबाइल कर लेंगे। जब तक दूध उबाइल हो रहा है दूसरी तरफ एक प्यारा सा बोल लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड ऐड करेंगे। मैंने कस्टर्ड इस तरह से येलो कलर का लिया है, मैंगो फ्लेवर का। आप लोगों ने भी यही फ्लेवर का लेना है। तो कस्टर्ड मैं ऐड कर दूंगी, फिर इसे कांटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। दूध के अंदर कस्टर्ड मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमारे पास तैयार हो जाएगा। अब इसको दूध के अंदर ऐड करेंगे। दूध आप लोग देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर सिंपल हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पर आकर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है ये थिक होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। जब ये आप लोगों को लगे कि अच्छी तरह से थिक हो गया है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। जब दूध के अंदर कस्टर्ड ऐड करें फिर 1 चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से हिलाते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने इसके अंदर ½ कप ऐड की है। इस तरह से कस्टर्ड को 1-2 दफ़ा उबाल लें, और जब ये अच्छी तरह से इसका जो मिक्सचर है ये थिक हो जाए फिर आप लोगों ने इसे उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। अब कस्टर्ड आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब मैं इसको किसी भी प्यारे से बर्तन के अंदर डाल लूँगी। मैंने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया था और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैं इस बोल के अंदर ऐड कर दूंगी इस सारे कस्टर्ड को। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि मैंने और पर्ल की इस तरह से टेट्रा पैक क्रीम ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। मैंने इसके अंदर ½ टेट्रा पैक क्रीम ऐड की है, बाकी आप लोग किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब क्रीम ऐड कर दे फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। अब जब आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं दोनों आपस में, अब इसके अंदर जो थर्ड चीज़ ऐड की जाएगी वो मैं आप लोगों को बताऊं। मैंने इस तरह से सेवियां ली और उनको उबाल कर लिया और ये सिंपल इसके अंदर ऐड कर दी है। रेसिपी ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने सेवियों को इस तरह से आप लोगों को उबाल करके दिखा दिया है। अब सेवियाँ जब इसके अंदर ऐड करें फिर इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड और क्रीम के मिक्सचर के अंदर। अब जब मेरे पास ये मिक्सचर तैयार हो गया 3 चीज़ों का, अब सिंपल मैं इस तरह से आप लोगों को दिखाऊं। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये 4 और साथ ही मैंने फ्रूट केक भी लिया है। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैं फ्रूट केक ऐड करूंगी। फ्रूट केक के छोटे छोटे पीसेस इस तरह से कर लेने हैं। फ्रूट केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोग खुद बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फ्रूट केक ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स जो बारीक बारीक शेप में आप लोगों ने काटे हों वो ऐड कर देने हैं। सबसे पहले मैंने बादाम ऐड किए, फिर काजू ऐड किए, फिर पिस्ता ऐड कर लिया और इसके बाद जो अखरोट थे वो भी ऐड कर दिए। सब ड्राई फ्रूट थे जो मैंने इसके अंदर ऐड करने थे। अब ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्सचर मेरे पास अच्छी तरह से मिक्स हो गया था फिर मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू किया है। आप लोगों ने इस नेक्स्ट स्टेप को लाजमी देखना है और फुल देखना है। इसमें मैं आप लोगों को ये रेसिपी डेकोरेट करके दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं जो मिक्सचर तैयार किया है मैंने उस वाइट बोल में उसको इस तरह से शीशे के बोल में ऐड कर लूँगी। सारे सेवियां कस्टर्ड और बाकी जो अज्जा हमने इसमें ऐड किए हैं उसके मिक्सचर को आप लोगों ने इस तरह से सही से तरतीब दे देना है। और अब इसके अंदर जेली ऐड करूँगी। जेली आप लोग देख सकते हैं मैंने येलो कलर के ली है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैंने इसमें मैंगो फ्लेवर का ही मैंने कस्टर्ड ऐड किया था। आप लोगों ने शुरू से अगर स्किप नहीं किया तो आप लोगों को पता होगा। और इसमें जो लास्ट में मैंने ऐड किया है वो मैंगो कलर की ही जेली ऐड की। और जेली बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया है। सिंपल आप लोगों ने इसको पानी के अंदर ऐड करना होता है। जब पानी को उबाल आ जाए और ये जेली तैयार हो जाती है। पानी आप लोगों ने ज़्यादा लेना नहीं होता। और इस तरह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों के सामने तैयार की है इसी तरह से तैयार कर लेनी है आप लोगों ने भी। और फिर इसको डेकोरेट कर लेना है। इस रेसिपी के ऊपर जेली की डेकोरेशन बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सा टेस्ट दे रही है। मैंने सारी जेली को इस मज़ेदार सी रेसिपी के ऊपर ऐड कर दिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मैंने इस तरह से मगज़ ले लिए हैं और इनको इसके ऊपर डेकोरेट कर लूँगी। ये स्किपेबल चीज़ है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल ना हो तो आप लोग इसको रहने दीजिए। आप लोगों ने इस तरह से जिनके पास अवेलेबल हो वो इस तरह से ऐड कर लें गुलाई में। जिस तरह से जेली ऐड की है सेम आप लोगों ने इसी तरह से इसकी साइडों पर लगा लेना है अच्छी तरह से गुलाई में। अब मगज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बादाम ऐड करूँगी। बारीक बारीक कटा हुआ बादाम मैं इसके
अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने आप लोगों के सामने इस तरह से लबेशिरी की रेसिपी को डेकोरेट करके दिखाया है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है और आज की हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार है। आप लोगों ने इसे ईद पर ट्राई करना है और ईद पर आप लोगों ने रात को बनाकर रख लेनी है, तो ये सुबह बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बन जाएगी हमारी। तो मुझे रखिएगा याद, अपनी ख़ास दुआओं में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।